हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सब। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा वीडियो का था, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था फर्टिलाइजेशन को, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमने एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट को देख लिया था, और साथ ही हमने टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म जो थे अपने लास्ट लेक्चर की वीडियो में उसको भी स्टडी कर लिया था। अब आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हमने जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। तो जो हमारे पास ये जो इवेंट्स हैं जिसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, हमारे पास उसकी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, साथ ही डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, ये सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों बात करते हैं हम डाइकॉट एम्ब्रियो की। तो डाइकॉट एम्ब्रियो हमारे पास सबसे पहले एम्ब्रियो जो है, ये आपको पता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमारे पास कहाँ से होगी, जाइगोट से हमारे पास एम्ब्रियो जो होगा वो डेवलप होगा। और फर्टिलाइजेशन वाले लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था कि जाइगोट जो है वो किस तरह से हमारे पास बन रहा है। इट विल फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द एग सेल। तो बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास देखने को मिलती हैं, लेकिन इन केस ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो हम क्या बात करेंगे, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमने देखी थी कि जाइगोट से हमारे पास डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जाइगोट के स्ट्रक्चर को ही ड्रा करेंगे कि हमारे पास बेसिकली क्या है, जाइगोट का स्ट्रक्चर है दिस इज 2n, दैट इज जाइगोट, ये हमारे पास रहेगा। ये जाइगोट हमारे पास बन चुका है कब, जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, और ये हमेशा हमारे पास क्या रहता है, डिप्लॉयड रहेगा। और जाइगोट जो है बच्चों उसकी प्रेजेंस अगर हम देखें, जाइगोट फॉर्मेशन किस रीजन में हमारे पास देखने को मिल रही है, तो अगर ये दिस वन, ये आपके पास एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर दिस इज द चिलाजल रीजन एंड दिस वन इज द माइक्रोपाइल एंड। तो माइक्रोपाइल एंड में हमारे पास क्या पर रहेगा, दिस वन, ये जाइगोट जो है वो माइक्रोपाइल एंड में ही हमारे पास देखने को मिलेगा। सो फॉर ओवर रेफरेंस मैं आगे बताऊंगा क्यों हम चिलाजल एंड और माइक्रोपाइल एंड की रेफरेंस जो है वो देखने को लेते हैं, क्योंकि बच्चों आगे जब हम डिविजन्स को कंटिन्यू करेंगे तो कुछ हमारे पास ऐसी डिवीजन हैं जो चिलाजल एंड की तरफ हमारे पास फॉरवर्ड रहेंगी, और कुछ हमारे पास माइक्रोपाइल एंड की तरफ हमारे पास रहेंगी। तो फॉर ओवर रेफरेंस वी मार्क दिस एंड एज ओवर माइक्रोपाइल रीजन एंड दिस वन एज ओवर चिलाजल रीजन। तो सबसे पहले हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बना वो क्या करेगा, वो हमारे पास माइटोटिक डिविजन्स करेगा। क्या करेगा, इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। तो ये हमारे पास जो जाइगोट बना ये क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन शो करेगा। माइटोटिक डिवीजन जब शो करेगा तो इसमें हमारे पास एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, और दोनों हमारे पास क्या रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। अब दोनों सेल को डिफरेंशिएट में कर लेता हूँ कि नीचे वाला जो सेल है इसको मैं रेड मार्क कर लेता हूँ ताकि दोनों सेल जो हैं वो इजीली डिफरेंशिएट हो सकें कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। अब हमारे रेफरेंस के लिए दिस वन इज़ द माइक्रोपाइल एंड दिस वन इज़ द चिलाजल एंड, ये ज़रूर लिखना बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास ये रेफरेंस जो है आपको इजी रहेगा डेवलपमेंटल के आगे स्टेप्स को ईजिली डिटरमाइन करने के लिए। अब देखिए जो लोअर एंड हमारे पास रहेगा, जो लोअर सेल है, ये जो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ जो सेल रहता है इसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज बेसल सेल, इसे हम क्या कहते हैं, बेसल सेल। और जो अपर वन हमारे पास रहता है, ऊपर वाला रीजन जो चिलाजल एंड की तरफ जो सेल होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट वन इज कॉल्ड एज टर्मिनल सेल। तो ये हमारे पास आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन 2 सेल हमारे पास बनते हैं। द लोअर वन विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल रीजन इज कॉल्ड बेसल सेल एंड द अपर वन विच इज टुवर्ड्स द चिलाजल एंड इज कॉल्ड टर्मिनल सेल। आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा बच्चों कि ये टर्मिनल सेल जो है ना, ये भी क्या करेगा, हमारे पास डिवीजन करेगा अप टू 4 सेल स्टेज तक। ये टर्मिनल सेल लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा
ट्वाइस 2 बार डिवाइड करेगा और कितने सेल बनाएगा, 4 सेल बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले टर्मिनल सेल की डिवीजन देखते हैं कि टर्मिनल सेल किस तरह से डिवाइड करेगा। तो दिस विल डिवाइड, ये सेल जो है डिवाइड करेगा, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2 बनेंगे, और 2 से कितने बनेंगे हमारे पास, 4 सेल बनेंगे। तो ये 4 सेल हमारे पास, ये टर्मिनल सेल जो है वो लॉन्गिट्यूडनली 2 बार डिवाइड करके 4 सेल हमारे पास बन रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो ये बेसल सेल है ना बच्चों, ये भी कंटिन्यू माइटोटिकली डिविजन्स हमारे पास करेगा, ठीक है। और डिफरेंट हमारे पास स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, मैं रेड पेन से मार्क कर लेता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। इस तरह से हमारे पास ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलेंगे, एट डिफरेंट स्टेजेस में ये डेवलप होगा, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से जो ये हमारे पास लोअर एंड माइक्रोपाइल रीजन की तरफ जो ये हमारे पास सेल जो डिवीजन के बाद हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हमारे पास किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे पास ये हमारे पास बेसल सेल की डिवीजन की मदद से हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। लोअर एंड पे जो हमारे पास सेल रहेगा वो थोड़ा सा सोलन अप रहेगा, और उस सेल को होस्टोरियल सेल भी हम कहते हैं। दिस वन लोअर एंड, दिस इज द माइक्रोपाइल रीजन, दिस इज द चिलाजल एंड। और बेसल सेल हमारे पास कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, ट्रांसवर्सली इसमें डिवीजन देखने को मिलती है, और इस तरह से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे। ये जो आपके पास डिफरेंट जो ये स्टॉक हमारे पास डिवीजन का जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं सस्पेंसर्स। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, सस्पेंसर कहेंगे। और लोअर एंड पे जो हमारे पास सबसे नीचे जो सेल रहेगा वो थोड़ा सा राउंडेड स्वेल्ड अप रहेगा, जिसे हम हस्टोरियल सेल भी कहेंगे, जिसे हम हस्टोरियल सेल भी कहेंगे। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट जो टर्मिनल सेल जिसने लॉन्गिट्यूडनली हमारे पास 2 बार डिवाइड करके 4 सेल बनाए हैं, इसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। इसे अब हम क्या कहेंगे, दिस वन विल बी कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियो, या इसे प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट भी कहते हैं। क्वाड्रेंट बिकॉज इट अंडरगोज 2 mitotic divisions which is longitudinal division, and it will result in the formation of 4 cells, so it is called as proembryonal quadrant। इसे प्रोएम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट भी हम कहेंगे। अब बच्चों ये बेसिकली सस्पेंसर सेल, इसका क्या काम रहता है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या चीज़ रहेगी कि ये हमारे पास एम्ब्रियो जो है ना उसको पुश करने के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगा, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ धकेलने में मदद करेगा। तो सस्पेंसर का बेसिकली फंक्शन क्या रहता है ये आपको पता होना चाहिए। इट हेल्प्स इन पुशिंग द embryo deep into the endosperm। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या किया, जाइगोट जो था उसने माइटोटिक डिवीजन शो की, 2 सेल बने टर्मिनल सेल। और टर्मिनल सेल देखिए हम चिलाजल एंड पे बात करें तो चिलाजल एंड पे हमारे पास प्रो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये चीज़ हमें लोकेशन का पता करने के लिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि दिस इज चिलाजल एंड दिस वन इज द माइक्रोपाइल रीजन। तो इससे ये क्लियर होगी, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि प्रो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमेशा चिलाजल एंड की तरफ होगी, और जो सस्पेंसर और हस्टोरियल सेल है वो हमारे पास माइक्रोपाइल रीजन की तरफ डेवलप करेगा। तो टर्मिनल सेल क्या करेगा, 2 बार लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन शो करेगा, और बेसल सेल क्या करेगा, अंडरगोज, यहां पे लिख देता हूं, इट अंडरगोज मेनी ट्रांसवर्स डिवीजन। इसमें बहुत सारी ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिलेगी। तो इस तरह से सस्पेंसर हमारे पास बनेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ बेसल सेल। और टर्मिनल सेल लॉन्गिट्यूडनली 2 बार डिवाइड करके इस तरह से प्रो एम्ब्रियो हमारे पास बनाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा डेवलपमेंट का, उसमें हमारे पास ये जो प्रो एम्ब्रियो है ना बच्चों, ये हमारे पास क्या करेगा, नेक्स्ट फर्दर और डिवाइड करेगा हमारे पास, और प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट हमारे पास बनेगा। दिस वन थोड़ा सा इसका साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। हमारे पास 4 सेल थे, अब टोटल कितने हो जाएंगे, 8 सेल हमारे पास बन जाएंगे फर्दर डिवीजन करके, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेल टोटल हमारे पास रहेंगे। तो ये जो हमारे पास टर्मिनल सेल जो है, जो प्रो एम्ब्रियो जिसने बनाया था, वो हमारे पास फर्दर नेक्स्ट स्टेज में क्या करेगा,
और फर्दर आगे माइटोटिक डिवीजन शो करेगा और ऑक्टेट हमारे पास बनाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? दिस वन इज कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट। अब साथ ही हमारे पास क्या रहेगा बच्चों? ये जो सस्पेंसर सेल हैं ये एज सच ऐसे के ऐसे ही हमारे पास रहेंगे, ठीक है। इनमें एज सच ऐसे के ऐसे ही हमारे पास इसके साथ अटैच रहेंगे और इनमें फर्दर आगे डिवीजन होती जाएगी। इनका काम सिर्फ इतना है कि ये इस प्रो एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो हमारे पास डेवलप हो रहा है, इसको एंडोस्पर्म की तरफ धकेल रहे हैं। बाद में डायग्राम के थ्रू मैं बता दूंगा किस तरह से सस्पेंसर जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही ध्यान दिमाग में रख लीजिए। तो साथ ही बच्चों एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि अब तक हमने क्या देखे, ये पूरे के पूरे सेल हम सस्पेंसर नाम बता रहे थे, लेकिन जो प्रो एम्ब्रियल ऑक्टेट जब हमारे पास बना तो इसमें इस हमारे पास जो चिलाजल एंड जो ये प्रो एम्ब्रियल ऑक्टेट के साथ में फर्स्ट सस्पेंसर जो होगा, अब इसे हम क्या नाम देंगे? दिस वन इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। इसे हम क्या नाम देंगे? हाइपोफाइसिस। और बाकी ऐसा जितने भी होंगे उन्हें हम सस्पेंसर्स ही कहेंगे। एंड दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज हस्टोरियल सेल। हस्टोरियल सेल का क्या फंक्शन होता है बच्चों? कि ये न्यूट्रिटिव मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या करता है? यूज करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट माइक्रोपाइल एंड। ये चिलाजल एंड और माइक्रोपाइल एंड, इसकी डिमार्केशन बच्चों आप जरूर कर लेना ताकि कोई भी कंफ्यूजन न हो डिविजन्स को लेके। नेक्स्ट हमारे पास किस तरह की डिवीजन होगी? हमारे पास ये जो प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट जो बना, ये नेक्स्ट हमारे पास पेरिक्राइनल डिवीजन जो होगा वो शो करेगा। इट विल अंडरगो पेरिक्लाइनल डिवीजन हमारे पास देखने को मिलेगी। किसमें? इन प्रो एम्ब्रियो। तो जब पेरिक्लाइनल डिवीजन हमारे पास मिलेगी तो किस तरह से हमारे पास बच्चों जो प्रो एम्ब्रियो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? अभी तक आपने देखा इस तरीके का हमारे पास प्रो एम्ब्रियो जो है वो आपके पास ऑक्टेट जो है वो बना हुआ है, जिसमें 8 हमारे पास न्यूक्लियस हैं। अब जब पेरिक्लाइन डिवीजन में क्या होगा बच्चों कि फर्दर एक और डिवीजन जो होगी इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें एक सेल जो होगा वो इंटरनली लाई करेगा और एक सेल जो होगा वो बाहर की तरफ लाई करेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक सेल अंदर की तरफ है और एक सेल बाहर की तरफ है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज पेरिक्लाइनल डिवीजन, जो प्रो एम्ब्रियो में फर्दर हमारे पास देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बच्चों कि दिस वन, ये जो हाइपोफाइसिस है, अब ये क्या करेगा? ये भी हमारे पास माइटोटिक डिवीजन शो करेगा, बट अप टू 8 सेल स्टेज। ये ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली दोनों तरीके से हमारे पास डिवीजन जो है वो शो करेगा। तो देखिए किस तरह से हमारे पास इसमें डिवीजन जो है वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास जब एक सेल है हमारे पास तो वो डिवाइड करेगा, तो उसमें एक सेल से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स करके एक सेल से कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। फिर 2 से हमारे पास कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। फिर 4 से हमारे पास बच्चों कितने बन जाएंगे? 8 सेल हमारे पास बन जाएंगे। तो ये 8 सेल स्टेज तक हमारे पास हाइपोफाइसिस जो है ये डिवीजन जो है अपनी शो करता है। तो दिस इज हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस गोज ऑन डिवीजन, ये भी कंटिन्यूसली डिवीजन करेगा, लेकिन कब तक? अप टू 8 सेल्स तक, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली हमारे पास शो कर। और एज सच जो सस्पेंसर सेल हैं वह एज सच ऐसे के ऐसे हमारे पास अटैच रहेंगे और एट द एंड आपको क्या मिलेगा? हस्टोरियल सेल मिलेगा। क्लियर? अब हमारे पास क्या होता है बच्चों? अब हम इसके फेट के बारे में जानते हैं कि जो है हमारे पास अभी तक दिस वन, जो ये एम्ब्रियो हमारे पास बन रहा है, ठीक है, प्रो एम्ब्रियल ऑक्टेट के बाद जो पेरिक्लाइन डिवीजन के बाद जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो का डेवलप हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये स्ट्रक्चर हम सिंपल वे में बना रहे हैं। एक्चुअली में स्ट्रक्चर जो रियल में जो स्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो इस तरह की नहीं होती है। कुछ सेल्स हमारे पास आगे से डिवाइड कर रहे होते हैं, कुछ सेल हमारे पास पीछे भी रहते हैं, जिनकी डिवीजन्स बेसिकली कम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है। तो हमने इस स्ट्रक्चर को पूरा एक इलांगेटेड शेप दी हुई है ताकि जो डिफरेंट फेट हमारे पास रहेंगे, अलग अलग जो रीजन्स हैं इस एम्ब्रियो के, कि कौन सा रीजन क्या फॉर्मेशन हमारे पास करेगा, उस चीज़ को क्लियरली बताने के लिए हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बच्चों ड्रा
ड्रा करना है। और साथ ही दिस वन इज द चिलाजल एंड, दिस वन इज द माइक्रोपाइल एंड। ये हर बार आप बताओगे कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ हमारे पास क्या क्या रीजन रह रहे हैं और चिलाजल एंड की तरफ क्या क्या रीजन हमारे पास प्रेजेंट है। तो चलिए आप देखते हैं हमारे पास कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट फेट क्या रहता है हमारे पास। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इस हाइपोफाइसिस की। ये आपके पास नीचे जो आपको ये 2 सेल दिख रहे हैं, ये 1 और ये 2, टोटल जो हमारे पास ये 4 सेल हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये भी किस में हमारे पास डेवलप होंगे, ये रूट कैप और रूट टिप की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होंगे। इनसे हमारे पास क्या डेवलप होगा, रूट कैप एंड रूट टिप हमारे पास डेवलप होगा। और ये जो अपर 4 हैं, जो ये हाइपोफाइसिस के ऊपर वाले जो 4 सेल हैं, दिस विल डेवलप इनटू रूट कॉर्टेक्स। ये किस में डेवलप करेंगे, रूट की कॉर्टेक्स में हमारे पास डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही हमारे पास ये प्रो एम्ब्रियो जो है, ये हमारे पास इसके जो ये मिडल के नीचे जो हमारे पास 8 सेल्स हैं, दे विल डेवलप इनटू हाइपोकोटाइल। ये किस में डेवलप करेंगे, हाइपोकोटाइल में इसकी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और अपर जो हमारे पास 8 सेल हैं, दे विल डेवलप इनटू प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन्स। इट विल डेवलप इनटू प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन्स। तो इस तरीके से हमारे पास इसका क्या रहता है, फेट देखने को मिलता है। और ये जो आपके पास एम्ब्रियो का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके पास, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जो हम इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर एम्ब्रियो बच्चों, इसका नाम देते हैं। तो अभी तक की जो आपने स्टेजेस पढ़ी, जो डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो में थी, उसमें हमने डेवलपमेंट डाइकोट एम्ब्रियो की शुरू कहाँ से की थी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब हमारे पास जाइगोट बना, तो जाइगोट माइटोटिक डिवीजन शो करता है, तो 2 हमारे पास सेल बनते हैं, वन इज बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। बेसल सेल माइक्रोपाइल रीजन की तरफ लाई करता है, टर्मिनल सेल चिलाजल एंड की तरफ देखने को मिलता है। दोनों हमारे पास फर्दर जब हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन में शो करेंगे, तो हमारे पास दोनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन जो है वो देखने को मिलेगी। बेसल सेल जो है, इट अंडरगोज मेनी ट्रांसवर्स डिवीजन, लेकिन टर्मिनल सेल it undergoes only 2 longitudinal division, as a result of which 4 हमारे पास सेल जो होंगे वो फॉर्मेशन होगी, जिसे हम प्रो एम्ब्रियो या प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट कहेंगे। और बेसल सेल की जो लॉन्ग ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से हमारे पास सस्पेंसर सेल और हस्टोरियल सेल जो है उनकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा उसमें प्रो एम्ब्रियो जो होगा वो फर्दर आगे डिवाइड करेगा, तो प्रो एम्ब्रियल ऑक्टेट हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। और दिस वन, इसके प्रो एम्ब्रियल ऑक्टेट के साथ वाला जो पहला जो सस्पेंसर सेल है, इसे हम हाइपोफाइसिस कहेंगे, और नीचे ऐसे सस्पेंसर सेल्स रहेंगे और नीचे हस्टोरियल सेल हमारे पास प्रेजेंट रहेगा। अब ये हाइपोफाइसिस और हमारे पास प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट जो है, ये प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट पेरिक्लाइन डिवीजन शो करेगा, और हाइपोफाइसिस भी क्या करेगा, डिवीजन शो करेगा अप टू 8 सेल्स। और इनका जो फेट रहेगा वो भी मैंने आपको क्या कर दिया बच्चों, बता दिया। इसके बाद जो मैंने आपको ये सस्पेंसर जो है इसके फंक्शन बताइए। चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सस्पेंसर जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली हम उसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, दैट इज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, एम्ब्रियो सैक रहेगा। अब यहाँ पे दिस इज द माइक्रोपाइल एंड एंड दिस वन इज द चिलाजल एंड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ये जाइगोट जो है वो रहेगा। जाइगोट क्या करेगा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ हमारे पास क्या करेगा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ हमारे पास हस्टोरियल सेल रहेगा, और ऊपर एज सच सस्पेंसर जो है वो प्रेजेंट होंगे। और चिलाजल एंड जो होगा, चिलाजल एंड की तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, ये प्रो एम्ब्रियो जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो सस्पेंसर क्या करेंगे, जैसे जैसे ये डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, डिवीजन शो कर रहे हैं, तो ये इस एम्ब्रियो को पुश कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास ये एंडोस्पर्म रीजन है, दिस इज द एंडोस्पर्म सेल जो हमारे पास डेवलप हो चुके हैं, उस एंडोस्पर्म के अंदर इस एम्ब्रियो को ले जाने की कोशिश करेंगे उसके अंदर तक। क्यों ले जाएंगे, ताकि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रॉपर नरिशमेंट जो है वो मिल सके। सो दिस इज द बेसिकल फंक्शन ऑफ सस्पेंसर सेल।
ये पुश करता है हमारे पास इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को कि ये रीच करे एंडोस्पर्म तक और वहाँ पे नरिशमेंट जो है वो ले सके। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों यहाँ तक की डिविजन्स ही हम करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी डिवीजन को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम एम्ब्रियो के फर्दर आगे डिवीजन के बाद जो स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो होप्स हो कि ये सारा का सारा कंटेंट आपने अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरीके से बच्चों ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप बनाओगे किस केस में, डाइकॉट एम्ब्रियो के केस में। नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में इसी डिवीजन को हम फर्दर यहाँ से आगे कंटिन्यू करके आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।